दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम आप कल्पना मात्र भर कर सकते हैं। वैसे ब्रह्मांड का नाम सुनते ही हमारे दिलो दिमाग पर एक अजीब सी छवि छा जाती है। ये हमारी पृथ्वी, ग्रह, दहकता हुआ सूर्य, रात को टिमटिमाते हुए तारे, टूटते हुए उल्कापिंड, ये समूचा सोलर सिस्टम, आकाशगंगाएं, ये सब सोचकर मन में तो एक ख्याल जरूर आता ही होगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है और इसका जन्म कब, कैसे और क्यों हुई। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार कितना बड़ा है, उसमें हमारा पृथ्वी और यह संपूर्ण सोलर सिस्टम कहाँ एग्जिट करता है। अनेकों अनसुलझे प्रश्न हैं जिनका आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे अपने मिस्ट्री टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ। ब्रह्मांड शब्द लैटिन भाषा के यूनिवर्सम से लिया गया है, जिसका उपयोग रोमन के राजनेता सिसेरो को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। बाद में रोमन के लेखकों ने इसी शब्द को ब्रह्मांड को संदर्भित करने के लिए किया। इस संपूर्ण यूनिवर्स में मौजूद दृश्य या अदृश्य पदार्थ, ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, डार्क मैटर, उसके अलावा सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम आप कल्पना ही नहीं कर सकते। इस अविरल ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी एक रेत के कण के समान है, या यूं कहें कि एंटायर सोलर सिस्टम भी एक कण मात्र भर है। हमारे सूर्य में लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है और हमारा सूर्य एक मिल्की वे गैलेक्सी में उपस्थित है, जहां सूर्य से भी लाखों गुना बड़े बड़े तारे मौजूद हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में सूर्य या सूर्य से बड़े ग्रह जैसे लगभग 1 ट्रिलियन तारे रहते हैं। सबका अपना अलग अलग सोलर सिस्टम है जो एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। इस तरह इस संपूर्ण ब्रह्मांड में लगभग 1 ट्रिलियन से अधिक गैलेक्सियां मौजूद हैं जो एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड में दूरी मापने के लिए अलग अलग पैमाना दिया गया है। जैसे पृथ्वी पर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को किलोमीटर या मील में मापते हैं, ठीक उसी तरह पृथ्वी से बाहर सूर्य या अन्य ग्रहों की दूरी को मापने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का उपयोग करते हैं। उससे भी ज्यादा दूरी अर्थात एक तारे से दूसरे तारे की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। दरअसल प्रकाश की किरणें 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। इस स्पीड से प्रकाश की किरणें एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती हैं, उस तय की हुई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष 94 खरब 60 अरब 52 करोड़ 84 लाख 5,000 किलोमीटर के बराबर होती है। अगर किसी आकाश गंगाओं की दूरी को नापना है तो वहां पर परसेक पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे एक परसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वैसे ब्रह्मांड को हम 2 दृष्टि से देखते हैं, एक दृश्य ब्रह्मांड, एक अदृश्य ब्रह्मांड। दृश्य ब्रह्मांड वह है अब तक जहां तक हम इस ब्रह्मांड को ऑब्जर्व कर पाए हैं। हमारा ब्रह्मांड लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। मतलब साफ है कि यह 93 अरब प्रकाश वर्ष दृश्य ब्रह्मांड है और इसके परे अदृश्य ब्रह्मांड है। आज के अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के मदद से हम सिर्फ 93 अरब प्रकाश वर्ष ही देख पाए हैं। इसके विपरीत जो नहीं देख पाए वह अदृश्य ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। ऐसा तो है नहीं यह ब्रह्मांड सिर्फ 93 अरब प्रकाश वर्ष ही फैला हो, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्या पता इस ब्रह्मांड जैसा भी अनगिनत ब्रह्मांड हो। ब्रह्मांड का जन्म एक बिग बैंग अर्थात महाविस्फोट से हुई है, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी की खोज जॉर्जेस लेमेत्रे ने की थी। शुरू में तो इस थ्योरी का काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन समय के साथ साथ वैज्ञानिक भी इस थ्योरी को ज़्यादा मान्यता देने लगे। वर्ष 1929 में एडविन हब्बल ने देखा कि अंतरिक्ष के सभी पदार्थ जैसे ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं एक दूसरे से बड़ी तेजी से दूर जा रहे हैं। उन्होंने इस पर रिसर्च चालू कर दिया। बाद में सिद्ध हुआ कि बिग बैंग थ्योरी सत्य है और ब्रह्मांड का निरंतर फैलाव हो रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 13.8 अरब प्रकाश वर्ष पहले ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे में समाहित होकर एक बिंदु का रूप धारण कर लिए थे, अर्थात संपूर्ण यूनिवर्स एक बिंदु के शक्ल में समाया हुआ था। यह बिंदु अत्यधिक घनत्व और अत्यंत छोटा था, जिसमें भौतिक विज्ञान के सारे गणित और नियम काम करना बंद कर देते हैं। यह वह स्थिति है जहां काल, समय, चक्र सब कुछ रुक जाता है और फिर किसी अज्ञात कारणवश उस छोटे से बिंदु में एक महाविस्फोट होता है और बड़ी तीव्र गति से इसमें से निकले पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। यह विस्फोट इतना भयानक था कि उसके क्षण मात्र भर में अर्थात 1 माइक्रो सेकंड में वहां का तापमान इतना बढ़ जाता है कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। 1 के आगे 32 शून्य लगा दिया जाए, इतना ज़्यादा डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है।
और उस विस्फोट के कुछ ही क्षण में अर्थात 1 माइक्रोसेकंड से भी कम समय में वहां का तापमान में बड़ी तेजी से गिरावट आती है और तापमान पहले की अपेक्षा लगभग 10 गुना कम हो जाती है। फिर 1 सेकंड के बाद तापमान गिरकर लगभग 10 अरब डिग्री सेल्सियस तक रह जाती है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था वैसे वैसे वहां के तापमान में बड़ी तेजी से गिरावट आ रही थी। इस महाविस्फोट के 3 मिनट के बाद तापमान गिरकर लगभग 1 अरब डिग्री सेल्सियस तक रह गई थी। यह महाविस्फोट लगभग 4 लाख सालों तक ऐसे ही चलता रहा। उस समय ब्रह्मांड में बिल्कुल अंधेरा था क्योंकि इस महाविस्फोट से निकले हुए प्लाज्मा में रोशनी नहीं होती है जिसे हम डार्क टाइम कहते थे। उस समय समूचा ब्रह्मांड एक प्लाज्मा अवस्था में था। इसी दौरान इस प्लाज्मा अवस्था में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से ब्रह्मांड को अपना पहला अणु मिला जो था हाइड्रोजन। इस ब्रह्मांड के निर्माण में हाइड्रोजन का बहुत बड़ा हाथ है। हाइड्रोजन के बनते ही हीलियम का निर्माण हुआ और फिर हाइड्रोजन और हीलियम आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन करके एक ऊर्जा को जन्म देने लगी जिससे हमारा ब्रह्मांड जगह जगह पर रोशनी से जगमगा गया और इस तरह डार्क टाइम खत्म हो गया जिसे हम तारा अर्थात सूर्य कहते हैं। यह सब अरबों सालों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर करोड़ों सालों के बाद अंतरिक्ष में बचे हुए धूल मिट्टी और पार्टिकल अत्यधिक ग्रेविटी के चलते एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे और इस तरह ग्रहों और उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ। करोड़ों साल बाद ये तारे ग्रेविटी के चलते एक दूसरे के पास आने लगे और तारों का एक समूह बना जो अपना अलग अलग शेप में था जिसे हम गैलेक्सी अथवा आकाशगंगा कहते हैं। वैसे इस ब्रह्मांड में अब तक 19 अरब आकाशगंगाएं होने का अनुमान लगाया जा चुका है और ये सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, वो भी लाइट से ज्यादा की स्पीड में। इन 19 अरब आकाशगंगाओं में से हमारी एक आकाशगंगा मिल्की वे है जिसमें हमारी पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह भी हैं। इस मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होने का अनुमान लगाया जा चुका है जिसमें हर तारे की चमक, दूरी, गति और साइज सब अलग अलग है। ये सब आकाशगंगाएं ब्रह्मांड की परिक्रमा करती हैं। मिल्की वे गैलेक्सी का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। सूर्य 241 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लगभग 26 करोड़ प्रकाश वर्ष में मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर लगभग 27 दिनों में यह एक चक्कर लगा लेती। वैसे पृथ्वी भी इससे कम भी नहीं है। पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाती है जो अपने आप में एक अद्भुत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे पृथ्वी जैसा करोड़ों ग्रह इस ब्रह्मांड में मौजूद होंगे जिस पर जीवन होगा, पर वहां तक पहुंचना आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से नामुमकिन है। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया और इसका जन्म कैसे हुआ, इस पर भी हम एक वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं। तब तक मिस्ट्री टीवी हिंदी के साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जल्द मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।